वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, अगर आप भी रोज़ाना कई बार एम पे, डिलाइट प्लस, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। सार्फिन को जो है यूपीआई की तरफ से खबरदार किया गया है, यानी 1 अगस्त से बैलेंस चेक, ऑटो पे और ट्रांजैक्शन के नए असूल जो हैं वो जारी होंगे। जानिए कैसे बदलेगा आपका रोजमर्रा का तजर्बा। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, आप गूगल पे से बार बार बैलेंस चेक करते हैं, दिन भर में कई अदायगियां करते हैं, ऑटो पे पर ईएमआई या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन चल रही है और अक्सर ट्रांजैक्शन पेंडिंग या फेल्ड दिखा रही है। अगर आपका डिजिटल मालियाती इस्तेमाल कुछ ऐसा ही है तो अब आपको ये सब कुछ नए अंदाज से देखना होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1 अगस्त 2025 से यूपीआई ऐप्स के इस्तेमाल पर चंद अहम तब्दीलियां लागू करने का ऐलान किया है। ये तब्दीलियां सिर्फ असूल नहीं बल्कि एक कोशिश है कि पूरे मुल्क में यूपीआई के निज़ाम को तेज, महफूज और मौसर बनाया जा सके, खास तौर पर उन अवकात में जब सार्फिन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बैलेंस चेक करने पर जो है वो पाबंदी, यानी सिर्फ 50 बार रोज़ाना आप बैलेंस चेक कर सकेंगे। अगर अक्सर लोग जो हैं वो आदतन बैलेंस बार बार चेक करते हैं, जिससे यूपीआई सिस्टम पर इजाफी लोड पड़ता है, खास तौर पर सुबह व शाम के मसरूफ अवकात में। अब से हर ऐप पर रोजाना सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक करने की इजाजत होगी। इसका मतलब है कि आपको सोच समझकर और जरूरत के तहत बैलेंस चेक करना होगा। ऑटो पे अब हर वक्त नहीं चलेगा, यानी अगर आपकी ईएमआई, नेटफ्लिक्स या एसआईपी या किसी और सर्विस की अदायगी खुदकार तरीके से कटती थी, यानी खुद ब खुद कटती थी, तो ये जानना जरूरी है कि अब ये अदायगियां सिर्फ मुकर्ररा अवकात में ही होंगी, यानी सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक और रात 9 बजे के बाद। यानी अगर ऑटो पे का वक्त दिन के बीच में है तो वो या तो पहले हो जाएगा या बाद में। इससे सिस्टम पर दबाव कम होगा और अदायगियां मौखर नहीं होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स की मालूमात तक महदूद रसाई, यानी सारिफ अब सिर्फ 25 बार रोजाना अपने मोबाइल से लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की मालूमात देख सकेगा। यह हद भी सिस्टम पर लोड कम करने के लिए रखी गई है ताकि बार बार गैर जरूरी रिक्वेस्ट से बचा जा सके। वहीं मैं आपको बता दूं कि ट्रांजैक्शन की सूरत हाल अब फौरन वाज़ेह होगी, यानी पहले जब भी आप ट्रांजैक्शन करते थे या तो पेंडिंग दिखाता था या प्रोसेसिंग में दिखाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब स्टेटस ने कई सार्फिन यानी यूपीआई को परेशान किया था इस प्रॉब्लम ने, यानी पेंडिंग और प्रोसेसिंग ने। अब ऐप्स को हर ट्रांजैक्शन की असल हालत, यानी अगर वो कामयाब होता है तो जल्दी दिखाएगा कि ट्रांजैक्शन हो गई, नाकाम होती है या ज़ेरे अमल होती है, कुछ ही सेकंड में जो है उन ऐप्स को दिखाना होगा कि इस ट्रांजैक्शन के साथ क्या हो गया। पेंडिंग कभी नहीं अब दिखाएगा। वहीं चंद सेकंड में जो है हर कुछ हो जाएगा। वहीं सारिफ बार स्टेटस चेक सिर्फ 3 बार जो है 90 सेकंड में आप कर सकेंगे और हर बार सेकंड का वक्फा जो है वो देना होगा। वहीं मैं आपको बता दूं, रकम भेजने से पहले वसूल कुनुंदा का नाम जाहिर होगा, यानी जिसको आप रकम भेज रहे हो उसका नाम, पता वगैरह सब कुछ उस ऐप पर जो है वो जाहिर होगा। अब हर यूपीआई अदायगी के वक्त रकम भेजने से पहले सारिफ को वसूल कुनुंदा का रजिस्टर्ड नंबर नजर आएगा। इससे गलत शख्स की रकम भेजने की गुंजाइश जो है वो कम हो जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि तब्दीलियां आखिर क्यों लाई जा रही हैं। ये एक इनकलाबी निज़ाम है, यानी यूपीआई जिसने भारत में नकदी के बगैर अदायगियों को आसान, तेज और काबिल एतमाद जो है बना दिया है। लेकिन जैसे जैसे सार्फिन की तादाद बढ़ी वैसे वैसे सिस्टम पर लोड भी बढ़ा। यानी एनपीसीआई का मकसद है कि इन उसूलों के जरिए जो है सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि
ट्रांजैक्शन फेल ना हो, सार्फिन को तेज और वाज़ेह मालूमात मिले और हर शख्स को यूपीआई का इस्तेमाल एतमाद के साथ जो है वो करे। जहाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।